सरकार को सारी सरकारी कंपनियां का निजीकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक अर्निंग टारगेट दे देना चाहिए कि भाई आप लोग काम करो, हमारे ये इस्टेब्लिशमेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी लाओ और अपनी तनख्वाह सैलरी सब लेने के बाद भारत सरकार को उसमें से अर्निंग दे दो, प्रॉफिट दे दो। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है वो हमारे टैक्स के पैसे से चलती है। अब अगर हमारा टैक्स का पैसा इन लोगों की सैलरी में निकल जाएगा तो देश का विकास कैसे होगा, हमारा व्यक्तिगत विकास कैसे होगा? इसका तो यही अर्थ हुआ ना कि भाई हम टैक्स दो और वो सैलरी ले लें। तो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी की बात कहाँ आ गई? तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो चाहते हैं कि निजीकरण ना हो, जैसे BSNL हो गया या और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया या बैंक्स हो गए या डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हो गए या जितने भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के हैं, उनके जो भी CEO या जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं जिनकी तनख्वाह 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपया है, उन सबको परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी दीजिए और उन्हें कह दीजिए कि भाई ये इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें आप अपनी सैलरी लेने के बाद हमें, यानी सरकार को जो इन्वेस्ट कर रही है उन्हें, तो अब जैसे हम हैं, हमारी दुकान है, हम खर्चा चलाते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम प्रॉफिट लेते हैं, मज़दूर काम करते हैं, स्टाफ काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में चलती है। तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों प्रॉफिट में नहीं चल सकती? क्योंकि सरकार ने अभी तक उन सभी लोगों को ये जिम्मेवारी नहीं दी है कि भाई आप लोग जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में बदल दीजिए। फिर निजीकरण का सवाल ही कहाँ है? आप जो बड़े बड़े अधिकारी है, जो लोग हैं, उनको फोकट में तनख्वाह चाहिए। भाई तनख्वाह फोकट में क्यों देंगे? आप परफॉर्म कीजिए ना। आप ऑर्गेनाइजेशन जो डूब रही है उसको प्रॉफिटेबिलिटी में लाइए। फिर आप अपनी तनख्वाह आप ही डिसाइड कीजिए। भाई 100 रुपये अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कमा रही है, 100 रुपये सब लोग बांट के 10 रुपया सरकार को दे दीजिए। आप कमाएंगे कुछ नहीं, आप को सरकार से पैसा भी चाहिए। सरकार क्या कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? कोई बिजनेस करती है क्या? जो टैक्स पेयर का पैसा है उस पैसे से आप लोगों को चुकाती है। तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है? टैक्स पेयर के पैसे खाने का आपने सरकार का जरिया बना लिया कि सरकार हमें पैसा देगी, हमें नौकरी देगी, हमें तनख्वाह देगी, हम बड़े बड़े पदों पे बैठे रहेंगे। इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया का हाल क्यों ख़राब हुआ है? क्योंकि ये सारे बड़े बड़े अधिकारी है, 4-4 लाख 5-5 लाख इनकी तनख्वाह है, काम करते नहीं, ये लोग 10,000 रुपये का। ऑर्गेनाइजेशन को उसी के आधार पर सैलरी सरकार को नियुक्त कर देनी चाहिए कि भाई आप जानो, आपका काम जानो, हमसे तनख्वाह मत पूछो। आपको हमने इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट दे दिया है, आप इसमें से प्रॉफिट हमें ला के दीजिए। ये काम होना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप लोगों को, जिसको भी मैं ये मेरा फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप लोग भी कम से कम आगे इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि ये मैसेज पूरे देश तक पहुँचे, सभी लोगों को समझ में आए कि काम किस तरह करते हैं। हम बिजनेसमैन इतनी मेहनत, रात दिन मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई सरकार को देते हैं और ये लोगों को फोकट में पैसा चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी में बगैर परफॉर्मेंस के पैसा चाहिए। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस पे ध्यान दें। इसका मतलब ये नहीं कि सारे कर्मचारी को फोकट में पैसे मिलते हैं, लोग काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन जिन लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे पा रही है, उन लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमेटी बने जो ये सोचे कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में कैसे ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। हम सरकार से कितने दिन पैसे मांगते रहेंगे? हमें भी, हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम इतने बड़े इस्टेब्लिशमेंट में खुद भी कमाएं, अपनी तनख्वाह लें और सरकार को हम वापस दें कि ये लो भैया, आप 50 करोड़ रुपया आप साल के प्रॉफिट आप हमसे लो। तब देश वाकई में आगे बढ़ेगा। नहीं तो इन लोगों की सैलरी चुकाते चुकाते देश इसी तरह पड़ा रहेगा।
जय हिंद।